गुड मॉर्निंग स्टूडेंट। सब्जेक्ट कोड 402 इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी में आज हम डे 2 में डेटाबेस मैनेजमेंट सिस्टम को कंटिन्यू करेंगे और आगे की चीज़ों को हम लोग आज सीखेंगे। आज का टॉपिक हमारा रिलेशनल डेटाबेस मैनेजमेंट सिस्टम। इसको थोड़ा हम लोग समझेंगे कि डेटाबेस और रिलेशनल डेटाबेस में क्या अंतर है। Data is stored in multiple tables and tables are linked using a common field. Relational database is suitable for medium to large amount of data. मतलब जो डेटा होता है कभी कभी हमारे पास बहुत ज़्यादा इन्फॉर्मेशन हो जाता है, लार्ज इन्फॉर्मेशन, तो उसको एक टेबल में स्टोर करना पॉसिबल नहीं होता है। तो उसके लिए अलग अलग टेबल को क्रिएट करेंगे। आगे हम लोग एग्जाम्पल के फॉर्म में देखेंगे कि हम लॉन्ग इन्फॉर्मेशंस को या लार्ज इन्फॉर्मेशंस को हम अलग अलग टेबल में कैसे स्टोर कर सकते हैं। तो जहाँ तक बात आती है लार्ज टेबल्स के लिए या लार्ज इन्फॉर्मेशन को स्टोर करने के लिए, तो हम लोग रिलेशनल डेटाबेस का इस्तेमाल करते हैं और बाद में उन अलग अलग जो टेबल हम क्रिएट करेंगे उसको एक कॉमन फील्ड से हम लोग लिंक करेंगे ताकि हम इंफॉर्मेशन पूरे इंफॉर्मेशंस को हम निकाल सके। A relational database is a collective set of multiple data sets organized by tables, records and columns। मतलब कि रिलेशनल डेटाबेस जो होते हैं उसमें मल्टीपल टेबल्स होते हैं, मल्टीपल रिकॉर्ड्स होते हैं, मल्टीपल कॉलम्स होते हैं और उन्हीं से हम फिर डेटा को जो है रिट्रीव या फिर व्यू कर सकते हैं। रिलेशनल डेटाबेस एस्टैब्लिश अ वेल डिफाइंड रिलेशनशिप बिटवीन डेटाबेस टेबल्स। इन टेबल्स के बीच में जो रिलेशनशिप एस्टैब्लिश करता है, मतलब डेटा को एकदम कंप्लीट बनाएगा, तो वो हमारे लिए कौन है? रिलेशनल डेटाबेस ही सॉफ्टवेयर है जो कि हमारी इंफॉर्मेशन को कंप्लीट जो है रिप्रेजेंट करेगा। टेबल्स कम्युनिकेट एंड शेयर इंफॉर्मेशंस विच फैसिलिटेट्स डेटा सर्चेबिलिटी, ऑर्गेनाइजिंग एंड रिपोर्टिंग। साथ ही साथ RDBMS में कुछ और भी फीचर्स है, जैसे डेटा को सर्च कर सकते हैं, डेटा को ऑर्गेनाइज कर सकते हैं और डेटा का हम रिपोर्ट तैयार कर सकते हैं। A relational database uses SQL, which is a standard user application that provides an easy programming interface for database interaction। अगर डेटाबेस से हमको इंटरेक्ट करना है, इंटरेक्ट करने का मतलब कि अगर डेटा में कुछ अपडेट करना है तो हम लोग तो मैनुअली टाइप करके भी अपडेट कर सकते हैं, लेकिन यहाँ पर एक SQL कमांड भी मिलता है जिसमें हम कमांड के थ्रू जो है डेटा का एंट्री हम लोग करते हैं या डेटा को अपडेट करते हैं। क्योंकि SQL जो है एक स्टैंडर्ड डेटाबेस प्रोग्रामिंग इंटरफेस है आपका, जहाँ से आप डेटा को सेव कर सकते हो, डेटा अपडेट कर सकते हो, डेटा को फीड कर सकते हो, न्यू डेटा क्रिएट कर सकते हो, डिलीट कर सकते हो, कॉपी कर सकते हो। बहुत सारी फैसिलिटीज़ है SQL में जो कि हम कमांड लाइन मतलब कमांड लिख कर जो अपने डेटाबेस टेबल को कंप्लीट कर सकते हैं। लेट अस टेक एन एग्जाम्पल। एक एग्जाम्पल हम लोग देखते हैं क्या है। If you are a dealer selling a single type of item and want to record details of your sale in the past month and also want the details of the client who purchased the items like name, address, phone, date purchased, number of item bought, etc. What would you do? मतलब कह रहा है कि मान लेते हैं हम एक डीलर है और पिछले महीने हमने जितने भी सेल्स किए हैं उसका हम एक डिटेल लिखना चाहते हैं और हम एक ही तरह के प्रोडक्ट को सेल करते हैं, ठीक है। और जब हम डिटेल को क्रिएट करना चाहते हैं, डिटेल सेव करना चाहते हैं, तो क्या करना चाहते हैं, उसमें जो खरीदने वाले का नाम, एड्रेस, फ़ोन नंबर, किस डेट को उसने ख़रीदा, कितने नंबर्स में ख़रीदा, तो इसके लिए हम करेंगे क्या? आप बताओ क्या करोगे, सोचिए। तो दो तरीका है, हम लोग डेटाबेस क्रिएट कर सकते हैं या मैनुअली कॉपी में लिख सकते हैं। ओके,
अब सोचो अगर आप मैनुअली कॉपी में लिखोगे तो क्या होगा, जहाँ पे एरर होगा आपको इसको काटना होगा, फिर इसका मतलब उसके बाद रिकॉर्ड को फिर से लिखना होगा। एक्चुअली में हम करेंगे क्या, तो हम क्रिएट करेंगे डेटाबेस, और एक डेटाबेस में हम क्रिएट करेंगे टेबल। जैसे कि प्रीवियस ही क्वेश्चंस का ये टेबल है, हमने ऑर्डर आईडी बनाया, ओके, कस्टमर का नेम लिखा, कस्टमर एड्रेस को हमने लिखा, उनके फ़ोन नंबर को लिखा, सेल्स डेट को लिखा और एटम अबाउट क्वांटिटी को लिखा। अब आप एक टेबल को ऑब्जर्व कीजिए, थोड़ा ध्यान से देखिए और बताइए इसमें क्या है। इसमें है ऑर्डर आईडी आपको दिख रहा है, और सोच लीजिए आप क्या क्या है, आप अपने से सोच सकते हैं, फिगर आप देख सके। ओके, मूविंग टू द नेक्स्ट। अब देखते हैं क्या है। डू यू सी अ प्रॉब्लम हेयर, क्या इसमें आपको कुछ प्रॉब्लम दिखता है? चलिए देखते हैं क्या है प्रॉब्लम। एवरी टाइम यू सेल एन आइटम टू शीला और वैभव और एनी अदर कस्टमर यू नीड टू स्टोर द डिटेल अगेन। मतलब अगर हम शीला को प्रोडक्ट बेच रहे हैं, जैसे 789 में शीला अरोड़ा है, इसका डिटेल मतलब जो शीला है इसका एड्रेस, फ़ोन नंबर, ये हमने लिखा। फिर आप देख रहे हो शीला अरोड़ा फिर से है 794 में, इसमें नाम, एड्रेस, फ़ोन नंबर, डेट अलग है, क्वांटिटी अलग है। मतलब क्या हो रहा है कि अगर एक व्यक्ति बार बार प्रोडक्ट खरीदने आता है तो उसका नाम, एड्रेस और फ़ोन नंबर हमको बार बार जो है मेंटेन करना होता है, जबकि ऑर्डर आईडी, सेल्स डेट, आइटम अबाउट ये सब अलग अलग है, लेकिन कस्टमर नेम, एड्रेस और फ़ोन नंबर सेम है। तो ये यहाँ पर प्रॉब्लम है कि एक ही व्यक्ति का जो नाम है, एड्रेस और फ़ोन नंबर है, बार बार उसको फीड करना हो रहा है। सो व्हाट इज द सोल्यूशन, क्या है इसका सोल्यूशन? सोचो क्या है। थोड़ा देर हमने पहले डिस्कस किया था, RDBMS में हम क्या कर सकते हैं, बड़े डेटा को या बड़े टेबल को हम अलग अलग टेबल में इंफॉर्मेशन को स्टोर कर सकते हैं। ठीक है, तो क्या है यहाँ पर, क्रिएट वन टेबल फॉर क्लाइंट डिटेल्स, एक टेबल बना लेंगे जिसमें सिर्फ क्लाइंट का डिटेल होगा, जैसे उसका नाम, एड्रेस, फ़ोन नंबर, और एक टेबल जो हम बना लेंगे सेल डिटेल्स का होगा, जैसे कि उसमें होगा ऑर्डर आईडी, सेल डेट और आइटम अबाउट। यानी एक जो टेबल है जिसमें 6 फील्ड्स है, ठीक है, पहला कस्टमर पहला ऑर्डर आईडी, सेकंड कस्टमर नेम, थर्ड कस्टमर एड्रेस, फोर्थ फ़ोन, फिफ्थ सेल डेट और सिक्स्थ आइटम अबाउट। तो इसमें क्या किया, जो इसमें हमने देखा कि हाँ इसमें जो क्लाइंट का जो डिटेल है, खरीदने वाले का जो डिटेल है, उसमें क्या क्या है, नेम है, एड्रेस है, फ़ोन नंबर है, उसका एक टेबल बना लिए। और एक टेबल बना लेंगे सेल का, जिसमें सेल्स रिलेटेड इन्फॉर्मेशन होगा, जैसे उस बिल का ऑर्डर आईडी क्या है, यानी बिल नंबर कह सकते हो, किस डेट को सेल किया गया और कितने क्वांटिटी में सेल किया गया। नहीं, बड़े टेबल को हमने क्या कर दिया, 2 टेबल में स्प्लिट कर दिया और दोनों में अलग अलग तरह का इन्फॉर्मेशन हमने स्टोर किया। जैसे अब देखो हमने दिया इसमें नाम, अब देखो यहाँ पर क्या है, पहले टेबल में हमारे लिए क्लाइंट आईडी नहीं है, ठीक है, तो हमने एक क्लाइंट आईडी दिया। अब इसके बारे में पहले डिस्कस बाद में करेंगे। यहाँ पर नाम आ गया। अब यहाँ पर नाम में क्या हो गया, डुप्लीकेट एंट्री नहीं होगा, ठीक है। मतलब क्लाइंट नंबर 1 जो शीला है, 2 वैभव है, 3rd सौरभ है, 4th प्रशांत है, ठीक है। मान लो फिर शीला जो है एंट्री करने का ज़रूरत नहीं है, क्योंकि इसके लिए क्लाइंट नंबर 1 असाइन कर दिया गया है, उसका एड्रेस और फ़ोन नंबर जो है दे दिया गया है। अब आते इस क्लाइंट आईडी पर, क्योंकि इस टेबल का आधा इन्फॉर्मेशन ही निचले सेल्स टेबल में है, तो इसमें जो है अगर यही नाम, एड्रेस और फ़ोन नंबर हम सेकंड वाले टेबल में फिर से लिख दे, या इसमें से कुछ भी एक लिख दे, तो ये डेटा जो है यहाँ भी रहेगा नाम वाला मान लेता है, और इस सेल्स वाले टेबल में भी नाम लिखना पड़ेगा।
तो क्या होगा, यहाँ पे डेटा इनकंसिस्टेंसी हो जाएगा, मतलब एक ही रिकॉर्ड जो है अलग अलग टेबल में हमको देखने को मिल रहा है। तो इससे बचने के लिए हमने क्या किया, क्लाइंट आईडी दे दिया जो कि हर क्लाइंट के लिए यूनिक होगा, और इन्हीं यूनिक की को हम प्राइमरी की कहते हैं। हम लोग आगे और भी कीज पढ़ेंगे। तो पहला वाले प्राइमरी की है। प्राइमरी की में हम डुप्लीकेट डेटा एंट्री नहीं कर सकते, हमेशा जो रिकॉर्ड होगा एक न्यू रिकॉर्ड होगा, यानी क्लाइंट आईडी को एज अ प्राइमरी की सेट कर दिया गया है यहाँ पर। अब दूसरा टेबल है जो कि है जिसमें ऑर्डर आईडी है। ऑर्डर आईडी जो है हर सेल्स के लिए यूनिक रहेगा, सेल्स डेट है और आइटम बाउट है। ठीक है, अब मान लेते हैं कि ये वाला जो फील्ड है हमारे लिए, जैसे कि क्लाइंट आईडी है, ठीक है, सपोज करते हैं अगर ये क्लाइंट आईडी और ये क्लाइंट आईडी, ये क्या है, ये दो ऐसे कॉमन फील्ड्स हैं जिसको क्या कर दिया गया है, यूज किया गया है। ठीक है, ताकि ये जो है आपस में क्या हो सके, लिंक हो सके। मतलब ये टेबल जो दोनों लिंक है, किसके बेसिस पर लिंक है, इन्हीं क्लाइंट आईडी के बेसिस पर लिंक है। ठीक है, अब यहाँ पर आप देख रहे हो कि क्लाइंट आईडी जो है 01 जो है यहाँ पे भी है, 01 यहाँ पे भी है। ठीक है, इसी तरह 02 आप देख रहे हो यहाँ पे भी है, 02 यहाँ है, 02 यहाँ है। ठीक है, तो यहाँ पर क्या है कि ये जो टेबल है आपके लिए, ये क्लाइंट आईडी पहले टेबल के लिए तो प्राइमरी की है ही, लेकिन दूसरे टेबल में ये थोड़ी हो कि क्लाइंट नंबर 1 जो है एक ही बार प्रोडक्ट खरीदेगा। तो क्लाइंट नंबर 1 जो है बार बार भी प्रोडक्ट खरीद सकते हैं, जैसे क्लाइंट नंबर में 2 बार प्रोडक्ट खरीदा, क्लाइंट नंबर 2 में 3 बार प्रोडक्ट खरीदा। तो दूसरे टेबल में तो ये ज़रूरी नहीं होता कि जो पहले टेबल में जो प्राइमरी की है वो दूसरे टेबल में भी प्राइमरी की हो, लेकिन इस टेबल में आप जब इसको देखोगे ऑर्डर आईडी को, तो ये प्राइमरी की होगा। मतलब सेल्स टेबल का एक अपना प्राइमरी की है और क्लाइंट टेबल का एक अपना प्राइमरी की है, और ये क्लाइंट टेबल में जो प्राइमरी की है वो सेल्स टेबल में क्या होगा, इस्तेमाल किया जाएगा। ठीक है, देख रहे हो कि एरो से डिनोटेड भी है, इसको इसमें इस्तेमाल किया जाएगा ताकि जो टेबल जो है वो लिंक हो सके। तो लिंक होने के लिए जो पहला टेबल का प्राइमरी की है वो दूसरे टेबल में भी होना चाहिए, लेकिन ये ज़रूरी नहीं है कि दूसरे टेबल में वही की जो प्राइमरी में भी हो, क्योंकि अभी अगर ये प्राइमरी होता तो क्या होता, डुप्लीकेट एंट्री नहीं होता, लेकिन यहाँ पर डुप्लीकेट एंट्री हो रहा है। ठीक है, तो ऐसे की को हम फॉरेन की कहते हैं, जो कि क्या होगा, अपने टेबल के लिए तो वो ठीक है प्राइमरी की नहीं है, जैसे सेल्स टेबल के लिए प्राइमरी की नहीं है, लेकिन क्लाइंट टेबल के लिए प्राइमरी की है। तो ये क्लाइंट आईडी यहाँ पर क्या बन गया, फॉरेन की बन गया है, और ऑर्डर आईडी क्या है, वो प्राइमरी की है। मूविंग ऑन टू द नेक्स्ट, डेटाबेस ऑब्जेक्ट्स के बारे में बात करते हैं कि डेटाबेस ऑब्जेक्ट्स है क्या। पहला आता है टेबल्स। टेबल्स में क्या है, आपने टेबल्स पढ़ा है एक्सेल शीट में, इंटरसेक्शन ऑफ रोज एंड कॉलम्स होते हैं जहाँ पे हम अपने डेटा को फीड करते हैं। अ टेबल इज अ सेट ऑफ डेटा और वैल्यूज दैट इज ऑर्गेनाइज्ड यूजिंग अ मॉडल ऑफ वर्टिकल कॉलम्स एंड हॉरिजॉन्टल रोज। इसमें रोज एंड कॉलम्स का इंटरसेक्शन होता है, टेबल्स बनता है। तो हमारे डेटाबेस सॉफ्टवेयर्स में भी टेबल्स होते हैं। ठीक है, जैसे कि हम लोग यूज़ करेंगे माइक्रोसॉफ्ट एक्सेस या फिर ओपन ऑफिस का बेस इस्तेमाल करेंगे, तो इसमें हमको बना हुआ टेबल एज अ मतलब फिजिकल टेबल हमको दिखेगा, रो और कॉलम दिखेगा। लेकिन जब हम एसक्यूएल में वर्क करते हैं तो वहाँ पर टेबल जो है आपका इमेजिनरी टेबल्स होता है, वहाँ पर टेबल्स में रो और कॉलम्स आपको नहीं दिखता है, लेकिन वो स्टोर होता है रो और कॉलम में ही।
tables has a different number of columns but can have any number of rows. टेबल में कॉलम की संख्याएं फिक्स होती है, मतलब जो लेफ्ट टू राइट जाते हैं कॉलम्स आता है तो वो ठीक है, वर्टिकल जो होते हैं कॉलम्स वो फिक्स होते हैं, जबकि हॉरिजॉन्टल जो रोज होते हैं वो इन्फानाइट होते हैं. Each row is identified by a value appearing in a particular column. Identify a unique key indexed or a key field. हर रो जो है यूनिकली आइडेंटिफाई होता है. ओके, तो हम लोग अब देखते हैं इस फिगर में. इस फिगर में क्या है जो हम देख रहे हैं, जैसे कि ये पूरा जो डेटाबेस है ये क्या है, एक टेबल है हमारे लिए. ओके, ये हमारे लिए टेबल. तो टेबल्स में होते क्या है, तो टेबल्स में बेसिकली हमारे पास क्या है, रो एंड कॉलम्स है. तो बात कर लेते हैं हम अभी. तो ये मेरे पास जो ऐसे ऊपर आएंगे तो ये हमारे लिए कॉलम है. ठीक है, वर्टिकली कॉलम्स होता है, जबकि हॉरिजॉन्टली अगर जाते हैं तो एक रो है हमारे लिए, पूरा रो है. ठीक है, और ये पूरा जो हमारे लिए एक टेबल है जिसका नाम है क्लाइंट. और इसमें आप ये जो फील्ड देख रहे हो आईडी, क्लाइंट आईडी, वो क्या है, प्राइमरी की इसको सेट किया गया है ताकि इस क्लाइंट टेबल में जो है डुप्लीकेट डेटा एंट्री नहीं हो सके. तो कम से कम हर एक टेबल में एक जो है यूनिक या प्राइमरी की जो है हमको सेट करना होगा. दूसरा आते हैं हम लोग फील्ड्स या कॉलम्स कहेंगे या फिर एट्रीब्यूट्स कहेंगे. तो क्या है ये फील्ड्स? अ कॉलम इज अ सेट ऑफ डेटा वैल्यू ऑफ अ पर्टिकुलर सिंपल टाइप फॉर ईच रो ऑफ अ टेबल. जैसे अब बात करते हैं हम लोग कि क्या है फील्ड. तो जैसे हम ये नेम फील्ड या कॉलम नेम का इस्तेमाल करते हैं तो इसमें सिर्फ आप नाम ही एंटर कर सकते हैं, क्योंकि इसका नाम ही है नेम. फील्ड नेम जो है नेम है तो नेम एंट्री करेंगे. एड्रेस का कॉलम है तो हम इसमें एड्रेस ही जो है एंट्री करेंगे. अगर इसमें नेम एंट्री करते हैं तो इनवैलिड होगा, मतलब मीनिंगलेस हो जाएगा. और डेटाबेस हम बनाते क्यों है, क्योंकि हम डेटा को ऑर्गेनाइज्ड वे में जो है अरेंज कर सके. तो यहाँ पर आप देख रहे हो कि क्लाइंट आईडी है, नेम है और एड्रेस है. ये सारे क्या है, फील्ड नेम है. ठीक है, और इन फील्ड नेम में सेम टाइप ऑफ डेटा जो है हम एंट्री करेंगे. द कॉलम प्रोवाइड द स्ट्रक्चर अकॉर्डिंग टू द रोज आर कंपोज्ड. तो कॉलम इसको स्ट्रक्चर देगा जो कि रो से रिलेटेड, मतलब जिस तरह का इंफॉर्मेशन है तो इसके हिसाब से हम लोग कॉलम जो ज़रूरत है, नेसेसिटी है, उसके हिसाब से हम जो है टेबल का कॉलम क्रिएट करेंगे. नेक्स्ट आते हैं रोज, रिकॉर्ड्स और टपल्स. क्या है ये? अ रो इज ऑल्सो कॉल्ड अ रिकॉर्ड और टपल रिप्रेजेंट अ सिंगल डेटा इन अ टेबल. अब बेसिकली टपल किसको कहते हैं? अ सिंगल रिकॉर्ड. ठीक है, एक सिंगल रिकॉर्ड को हम टपल कहते हैं. जैसे अगर देखा जाए किसी एक पार्टिकुलर का अगर हम रिकॉर्ड ले लेते हैं, ठीक है, तो अगर इस व्यक्ति को हम ले लेते हैं क्लाइंट आईडी 002 का, तो इसका पूरा रिकॉर्ड आपको मिल जाएगा. इसका नाम वैभव मित्तल है, एड्रेस इसका गाजियाबाद है. ठीक है, तो रो क्या रिप्रेजेंट करता है? तो बेसिकली रो इज अ सिंगल रिकॉर्ड. ठीक है, एक पर्सन के बारे में पूरा या एक एम्प्लॉय के बारे में पूरा जो है डिटेल आपको उस रो में मिलता है. ईच रो इन अ टेबल रिप्रेजेंट अ सेट ऑफ रिलेटेड डेटा. ठीक है, अगर किसी से का रिलेटेड डेटा देखना होता है तो हम रो को ही देखते हैं. और एवरी रो इन अ टेबल हैज सम द सेम स्ट्रक्चर. अब इसमें देखिए, जैसे क्लाइंट नंबर 001 का देखना होता है, ठीक है, तो आप ऊपर के हर एक टेबल में जब देखेंगे
तो क्या होगा, एक ही तरह का जो है डेटा स्ट्रक्चर आपको मिलेगा, जैसे कि आईडी के बाद नाम, नाम के बाद एड्रेस, ये रिपीट होगा दूसरा में 002 नाम एड्रेस, 003 नाम एड्रेस, इस तरह से ये रिपीट होता है, तो इसको हम रिकॉर्ड कहते हैं। तो बेसिकली अगर हम ऊपर से नीचे आते हैं तो ये होता है हमारे लिए कॉलम। अगर हम लेफ़्ट टू राइट जाते हैं तो हमारे लिए होता है ये रिकॉर्ड। तो आपको बेसिक चीज़ें समझ में आ गई होंगी कि रिकॉर्ड क्या है और टेबल क्या है। अब यहाँ पर कुछ एक्टिविटीज़ हैं, फिल इन द ब्लैंक्स है। A dash is an organized collection of data. A dash is a software package that can be used for creating and managing databases. A dash is a database management system that is based on the relational model. Three popular DBMS softwares are dash, dash and dash. The second part is short answer questions. What does DBMS stands for? What does RDBMS stands for? How is data organized in डेटाबेस। तो होपफुली आपको सेशन समझ में आ गया होगा। बाकी क्यूरीज और डॉट्स और इस वीडियोस को देखने के लिए आप IT402 टेलीग्राम चैनल्स को ज्वाइन कीजिए और इन असेसमेंट को आप कंप्लीट करेंगे अपने क्लास वर्क कॉपी में। टिल देन बाय बाय।